साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भव्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं बी आर चौधरी। मित्रों, अपन लोग हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध जो कि कक्षा 9 से 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही है उसका अध्ययन कर रहे थे। इसी के क्रम में अपन ने अभी तक निम्न टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है, जिसके अंतर्गत अपन ने वर्ण विचार और अक्षरी खंड पढ़ लिया, शब्द विचार और परिभाषा एवं प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसके अलावा अपन ने विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अपन ने पद परिचय का भी अध्ययन कर लिया। तीनों शब्द शक्तियाँ अपन ने पढ़ ली। शब्द रूपांतरण में लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य पढ़ लिए। फिर अपन संधि में है जो व्यंजन संधि पढ़ ली और स्वर संधि पढ़ ली। और आज अपन बात करेंगे जिस संधि के बारे में, वो है तीसरी संधि विसर्ग संधि। चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग ये विसर्ग का चिन्ह है, इसे विसर्ग कहते हैं और इसी के आधार पर इस संधि का नाम भी क्या पड़ा है, विसर्ग। विसर्ग के साथ पहले क्या आएगा, विसर्ग। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन में से कोई भी आ सकता है, उस विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इसको अपन बिल्कुल ही ट्रिकली देखेंगे। वीडियो के अंत में मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से पहचान सकोगे कि ये कौन सी संधि है और विसर्ग संधि है तो क्यों है। चलिए अपन पहले नियमों की बात कर लेते हैं और आपकी पाठ्यपुस्तक में जो नियम दे रखे हैं। पहला नियम, इसके बहुत छोटी संधि है, इसमें महत्वपूर्ण नियम 5-6 ही हैं। उसके बाद में इसका प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं बनती। विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ हो तो दोनों में विकार होके क्या हो जाता है, पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो, विकार उत्पन्न होके क्या बन जाता है, ओ। ये विसर्ग संधि का सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा नियम है और परीक्षा में सबसे ज़्यादातर प्रश्न इसी नियम से आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का नियम है। ये एक स्वर संधि से भी मेल खाता हुआ नियम है और शब्दों में ऐसा लगता है कि कहीं स्वर संधि तो नहीं है। स्वर संधि में कौन सी संधि ओ की मात्रा आ रही थी, गुण संधि की। तो गुण संधि मिलता जुलता है, इस कारण से इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो अपन इसको समझते हैं। जैसे इसमें पहला शब्द दे रखा है मनः धन अविराम, तो इसका क्या बन गया, मनोविराम। ओ देखा अभी इसमें, और ओ को हटा के अपने को क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। जैसे मनः धन अविराम अर्थात मनोविराम। इसमें और गुण संधि में अर्थ करते समय अपन जब भी संधि करेंगे तो अपने को इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, अर्थात संधि सही ढंग से आनी चाहिए। जैसे इसमें अपन ने अलग क्या किया, ओ किया, और इधर क्या आ गया, मना, और इधर अविराम। तो अविराम का अर्थ निकल रहा है। जब इसमें अपन वो संधि करेंगे गुण वाली तो क्या बनेगा, मन, अ के बाद में उसमें क्या आ रहा था, ई आएगा, इविराम, ओराम, ऐसा शब्द बनता नहीं है। तो अविराम शब्द बनता है। गुण संधि में अ नहीं आता है, इधर क्या आता है, ई ऊ आते हैं। तो इस कारण से यहाँ गुण संधि नहीं होगी। जैसे यश अभिलाषा, यशो अभिलाषा, तो यशो अभिलाषा इधर भी, इधर देखना है अपने को, अ है, इधर अ है। गुण संधि में इधर अ नहीं होता है, ठीक है। तो इससे मिलके क्या बनता है, ओ। हमेशा ये पहचान है। जैसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मनोबल, मनोबल, मनः धन बल। जैसे शब्द होता है मनोविचार, मनः धन विचार। शब्द होता है यशोधरा। जैसे एक होता है सरोवर, सरोवर।
और देखें अपन तो मनोहर, मनः धन हर, मनोरंजन, मनोविनोद, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन समझने के लिए यही काफ़ी है कि अ के बाद अ आए और विकार उत्पन्न होकर क्या बने, ओ बने, तो विसर्ग संधि होगी। इसमें सीधा पूछा जाता है ज़्यादातर में परीक्षाओं में कि ऐसे शब्द दे देंगे, 3 शब्द गुण संधि के दे देंगे, एक विसर्ग का दे देगा, पूछ लेंगे निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है, या पूछ लेंगे विसर्ग संधि कौन से शब्द में नहीं है, कौन से में है। विसर्ग संधि से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी नियम से परीक्षा में ज़्यादातर देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या, अ, ठीक है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ होना चाहिए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये एज इट इज़ लिखे जाते हैं, वैसे के वैसे। ऐसे भी शब्द होते हैं जो वैसे के वैसे वापस क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अतएव, यथेच्छा, जैसे प्रातःकाल, प्रातः धन, काल का वापस भी प्रातःकाल सीधा विसर्ग हटा के लिख देते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व हो, तीसरा चौथा या पांचवा भी मान सकते हैं। कौन सी ध्वनियों की बात कर रहे हैं, 3, 4 और 5। अपन ने पहले देखी थी कौन सी ध्वनियाँ थी, ये सघोष ध्वनियाँ थी। तो सघोष ध्वनि आए किसके बाद, अ के बाद सघोष ध्वनि 3, 4, 5, या फिर य र ल व, य र ल व। अपन ने सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण विस्तार से पढ़ा था वर्ण विचार जब पढ़े थे, तो उस वीडियो को आप देखें, बहुत ही बारीकी से समझाया गया वीडियो है। और उस वीडियो से आपके, जिसका लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके वर्ण विचार का वीडियो है वो देख सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से स्वर, व्यंजन और उनके महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष, अघोष, अंतस्थ, ये ध्वनियाँ समझाई गई हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तप धन वन, तपो वन। अध धन गामी, अधो गामी। अधः धन, ये भी ओ के नियम की तरह ही है, ओ का ही एक रूप है। इसमें 3, 4, 5 और यर लव आए, जैसे ऐसे शब्द और भी होते हैं, मनोविचार, मनोज, यशोधरा, तपोबल, मनोहर, वो सेम इसमें भी आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझें, ओ वाले नियम से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और इसमें सघोष ध्वनियाँ होती है के बाद 3, 4, 5 और यर ल व अंतस्थ होते हैं। जैसे आगे और देखो, वय धन वृद्ध, वयोवृद्ध, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। अब इसमें गुण संधि क्यों नहीं होगी, आप गुण संधि को तोड़ के देखोगे तो गुण संधि का नियम इसमें बैठेगा ही नहीं। गुण संधि में अ आ के बाद में क्या आता है, अ आ के बाद में ई आते हैं, और यहाँ ई वाला नियम बैठेगा ही नहीं। आप देख लीजिए तोड़ के। जब संधि तभी सही होगी जब आपको इन शब्दों को सही ढंग से व्याकरणिक दृष्टि से तोड़ना आएगा। तो वयोवृद्ध, अंतत गत्वा, मनः विज्ञान, मनोविज्ञान। अब अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त, इतनी देर तो अपने बात हो रही थी विसर्ग से पहले की, अब विसर्ग के बाद अ नहीं आना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर या किसी वर्ग का 3, 4, 5 या यरलो। 3, 4, 5 का मतलब वही सघोष ध्वनियाँ, सघोष ध्वनियाँ या तो सघोष का हो या अ को छोड़ के कोई भी अगला दूसरा स्वर हो जाए, और या हो अंतस्थ ध्वनियाँ, या फिर उसमें ह हो, एक ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, र हो जाता है। जैसे आप समझें इसको, इधर
आयु ह धनवेद, आयुर्वेद किस में बदला, र में। इधर क्या है, व है, क्या है, अंतस्थ है, अ को छोड़ के है, हाँ व है, यर ल व लिखा हुआ है ह, या फिर सघोष ध्वनियाँ 3 4 5, ये पंचम, म द व ध, ये सारी इधर पीछे देखना है। अपने को संधि करते समय अच्छे से शब्द को देखें। जैसे यहाँ अपन देखें ऊपर र आ रखा है, अच्छा तो ऊपर वाले र को निकालना है, विसर्ग में बदल जाना है, तो ऊपर वाले र को विसर्ग में बदलेंगे, तो जैसे आयु धन वेद हो जाएगा। जैसे धनुर्धारी, यहाँ र को हटा के विसर्ग में बदल देना है, धनुर्धारी, आसी वसन। इस प्रकार से यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य च आवे, ये बड़ा स च, तो विसर्ग स में बदल जाता है, आधा च आ जाता है। जैसे यहाँ च का नियम है, यहाँ 2-3 नियम बना रखे हैं, लेकिन अपन एक ही नियम में एक साथ समझते हैं। जैसे ये च आ गया, ये च आ गया, तो आगम होगा किसका, इसका। और ये स आया है तो आगम किसका होगा, इस स का। और ये स आया है तो आगम किसका होगा, इसका हो जाएगा। बस तीनों नियमों को एक साथ समझ लो आप। यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य स आवे तो विसर्ग किस में बदल जाता है, तालव्य आधे च में, ये ऐसे आ जाएगा। जैसे पुनः धन च, तो क्या बन जाएगा, पुनश्च, ये किसका आगम हुआ है, स शक्कर वाले का। जैसे तपस्या, यश शरीर, जैसे अपन एक शब्द पढ़ते हैं सही, कभी किसी ने लिखा ही नहीं है ये शब्द, निःशुल्क, ये निःशुल्क हमेशा ऐसे लिखा जाता है। जैसे निःशुल्क है, इसके अलावा निशांत है। अब आगे अ आ हो और बाद में त या दंत्य स आता हो, ये स सड़क वाले का नियम, त या ये स आवे तो किसका आगम होता है, स सड़क वाले का आगम हो जाता है, छोटे स का। ठीक है, ये आगम हुआ क्योंकि यहाँ इधर त आ रखा था और स आ रखा था, और इधर अ आ में से होना चाहिए, तो इधर क्या हो जाता है, स सड़क वाला आधा हो जाता है। इसमें जैसे निस्तेज, दुस्साहस शब्द होता है, दुस्साहस। नमस्ते, नमः धन ते, नमः धन ते नमस्ते, दुस्साहस, दुस्साहस हो गया आदि। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, पहले ई या ऊ, ठीक है, ये ई आ गया, वी दिख रहा है अपने को, ई आ गया। उसके बाद में क ख प फ, तो विसर्ग मूर्धन्य स हो जाता है। अब अपने को कौन सी ध्वनियाँ, क ख और प फ, 4 ध्वनियाँ, ये अघोष ध्वनियाँ हैं, इसके अलावा वाली अघोष नहीं लेनी है अपने को। ठीक है, 1-2 आ जाएं, क ख प फ आ जाएं, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा और ये स विसर्ग से आधा स हो जाएगा। आविष्कार, चतुष्पाद हैं, चतुष्पथ आदि। बहिष्कार, चतुष्पथ, चतुष्पाद, आविष्कार। संस्कृत में दू, ह, निह आदि उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी क्या है, अशुद्ध है। अब अगला नियम देखते हैं अपन, ये नियम इतने ही हैं, और इसके अलावा एक नियम होता है इस संधि का महत्वपूर्ण, जैसे मैं आपको समझा दूं, ये शब्द आपने देखे हुए, नीरव, नीरस, सब में नी बढ़िए, निरोग हो गया आदि शब्द हैं। इसमें क्या है, इस साइड में ई या ऊ आया है और प्लस में र हुए हैं,
तो उसका क्या हो जाता है, मात्रा ई की हमेशा बड़ी हो जाती है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो निर धन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपन क्या करेंगे, निह धन रस। अब इधर जैसे ही र देखेंगे और इधर ई ऊ की मात्रा है तो ये मात्रा हमेशा बड़ी हो जाएगी। जैसे वापस समझिए, जैसे नीरव शब्द हैं तो इसका संधि विशेष जैसे ही करेंगे तो नी छोटी होगी, जमा में क्या हो जाएगा, रव, ये संधि। और ऐसा देखते ही अपने नी बड़ी हो जाएगी और संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगी। जैसे ऐसे शब्द मैंने आपको बताए, नीरस, निरोग, नीरव, ये शब्द शुद्धि में ही पूछ लेते हैं कौन सा सही होगा, नी छोटी आएगी बड़ी आएगी। संधि में भी ये शब्द आ जाता है और शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है, नीरव है, नीरज है, नीरस है। ठीक है, इस प्रकार से ये विसर्ग संधि अपन ने पढ़ ली। अब इसको संक्षेप में, जैसे कौन कौन से नियम, एक ओ वाला नियम महत्वपूर्ण है। ओ वाले नियम से संधि का नाम पूछा जाता है, परीक्षा में बहुत बार आता है। ओ के बाद क्या था, सघोष ध्वनियाँ आ जाएं। ओ के बाद सघोष, कौन सी, 3, 4 और 5 ध्वनियाँ आ रही थी, 3, 4 और 5। तो 3, 4, 5 आती है और इसके साथ में यदि य र ल और व आ जाएं तो क्या बन रहा था, विकार उत्पन्न होके ओ बन जाता है। इधर भी अ होगा, इधर भी अ होगा। जैसे शब्द थे मनोविचार, मनोविकार, मनोहर, तपोबल और रजोगुण, यशोधरा आदि शब्द। तो इनका ओ का नियम हमेशा याद रखना, इसको तोड़ के देखना। गुण संधि में हमेशा और हमेशा अ आ के बाद में क्या आ रहा था, अ आ नहीं आएगा, क्या आएगा, ई आ रहा था। और शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी वो संधि बैठेगी, व्यंजन है, गुण है या फिर विसर्ग है। अगला है, जैसे अपन ने एक स वाला देखा, जैसे स और स, इसमें 1, 2 जैसे प, फ, क, ख देखे थे तो ये क्या है, अघोष है। अघोष ध्वनियाँ आए तो कौन से स का आगम होता है, स का आगम हो जाता है, तीनों का ही आगम होता है। जैसे निस्तारण, निष्पक्ष, निहधन पक्ष, निहधन पक्ष, बहिष्कार, बहिधन कार, बहिष्कार, निष्फल, निहधन फल हैं, ये हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा था अभी, इस स का आगम होता है, इस स का भी आगम हो रहा था और इस स का भी आगम हो रहा था। तो ये 3 ध्यान रखिए। ऐसे देखो आधा तो भी सीधी विसर्ग संधि अपन देखते ही पहचान लोगे। इसके अलावा र, या तो क्या है, र कब आएगा, जब सघोष हो। सघोष का मतलब 3, 4, 5 और यर लव ह, जैसे निर्मल शब्द हो गया, निर्मल, निह धन मल, 3, 4, 5 में से हैं। और शब्द हो गया जैसे निर्दोष, निर्दोष लो, तो निह धन दोष, तथा द तीसरा, चौथा और 5वां, या यर लव, निर्जन हो गया, निर्गुण हो गया, दुर्दशा हो गया आदि शब्द हैं। ये किसमें, र के नियम से बनते हैं। इसके अलावा नीरव वाला, नीरज वाला अभी मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कुछ सेम रहते हैं, जैसे सेम रहने वाले अपन ने अभी देखे थे पहले, जैसे प्रातःकाल, आतेव आदि। ठीक है मित्रों, आपने क्लास को देखा अच्छे से, आपका शुक्रिया। अब इसका अपन प्रश्न देखते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो आप इसमें उत्तर निकालिएगा, संधि किसे कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के प्रकार कितने होते हैं। आप इसके आसान सवाल, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है, ये आप प्रश्न अच्छे से देखो
और करो किसमें स्वर संधि नहीं है। व्यंजन हो सकती है और विसर्ग हो सकती है, लेकिन स्वर तो नहीं है। ठीक है, अच्छे से आप देखो, अच्छे साफ साफ दिख रही है इसमें कौन से में स्वर संधि नहीं है। तीसरे सवाल में यशोगान, देखो यशोगान कौन सी संधि है, सीधा दिख रहा है। अब यहाँ आप गुण करोगे या विसर्ग करोगे, पहली बात तो सीधी दिख गई, या तो गुण है और यह विसर्ग है। अब इसमें अपने को संधि पूछा ही नहीं है, तो संधि विच्छेद करोगे तो सही संधि विच्छेद कौन सा बैठेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि संधि कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संधि विच्छेदों का सही विकल्प छांटने हैं। शब्द अर्थ से क्या बनेगा, शब्द धन अर्थ, शब्द धन अर्थ, अ आया है और इधर भी अ आया है, अ प्लस अ क्या होता है आप बना लीजिएगा। गज धन इंद्र, अ के बाद में ई आया है। प्रति धन उत्तर, ई के बाद में ऊ आया है। सुधन आगत, ऊ के बाद में आ आया है। तो आप अच्छे से इसको बनाइएगा। कवि धन इच्छा क्या बनेगा, बनाइए क्या बनेगा। नीचे दिए गए विकल्पों निम्नलिखित शब्दों प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प छांटिए। ये पूरी की पूरी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक के प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ आप सारे सही कर देते हैं तो आपको ये टॉपिक तीनों संधियाँ अच्छे से समझ में आई है। अन्यार्थ में कौन सी संधि होगी, परोपकार में कौन सी संधि होगी, नाविक में कौन सी होगी, अन्वेक्षण में, अब अन्वेक्षण के ऑप्शन देखिए आपको पता चल जाएगा। महेश्वरय में, महेश्वरय का मैंने आपको बताया था पहले, देखो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। परम औषधि, परमौषधि कौन सी संधि है बताइए। गायक, गायक कौन सी संधि है, सीधी दिख रही है। आपने यदि वीडियो सही ढंग से देखा है तो आपको ये आराम से दिख रही होगी कि कौन सी संधि है, कौन सी स्वर संधि का रूप है। यशोगान पहले ऊपर आ चुका है। स्वागत, सदैव, अन्वेक्षण, प्रत्येक, संहार, उद्धार, ध वाला नियम, मनोभाव आदि बहुत अच्छे से ये शब्द आपके सामने आए हैं और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से कीजिएगा और बाद में ये प्रैक्टिस सेट आप पूरा का पूरा कर दीजिएगा। आपको संधि पूरी समझ में आई मान ली जाएगी। आशीर्वाद। और जब ये संधि वाले या सारी व्याकरण पूरी हो जाएगी तो इन प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में लाके मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए। कल फिर नई क्लास के साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।